अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम भाइयों को बहनों को खुशामदीद। आज बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज तक की सबसे बड़ी खबर है। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी जिसमें मैंने कहा था कि सीमा को मार पड़ती है घर में, और कुछ लोगों ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया था और ये भी कहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। हिंदुस्तान में महिलाओं के बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं, बल्कि सारे हकूक़ ही उनको दिए गए हैं, तो सीमा को वहाँ पे मार नहीं पड़ सकती, चाहे वो पाकिस्तान से भी आई हुई है। लेकिन अगले चंद दिन के अंदर ही सीमा ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी थी अपने एक इंटरव्यू में, जिसमें उसने एक बड़े चैनल को इंटरव्यू में कहा कि पिछले 2 महीने में खूब मारा है सचिन ने और मार पड़ती रहती है। उसकी बॉडी के ऊपर भी कुछ निशानात थे, जिसका फिर सचिन की तरफ से कहा गया कि बस मुँह मारी हुई है। मुँह मारी हुई है तो वो बॉडी के ऊपर निशानात भी हैं, जो कि नए निशानात भी हैं, आप जाके तस्दीक भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक और तस्दीक की थी इस चीज़ की। कल की वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि ये ड्रामा भी हो सकता है कि सीमा हिंदुस्तान में रहे, और सच्चाई भी हो सकती है। क्या भला, वो आपको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि सीमा के ऊपर अटैक होगा, सीमा के दिल में डर बैठेगा, या फिर डराया जाएगा, या फिर जान के ये सब कुछ किया जाएगा सीमा की तरफ से, क्योंकि बहुत शातिर और तेज़ औरत है। तो मार सीमा को पड़ती है, ये क्लियर हो चुका। अब जो चीज़ें हो रही हैं वो ये हैं कि सीमा को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और रघुपुरा से भी कुछ लोगों ने सीमा को बाकायदा तौर पर कह दिया है कि अब अगर तुम हमें बाहर नज़र आई या किसी के खिलाफ तुमने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम तुमसे निमट लेंगे। और इसी के सिलसिले में कल जब सीमा से एक एंकर मिलने के लिए गई, बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, तो इस चीज़ की भी तस्दीक हो चुकी है। सीमा ने खुद कहा है कि मरवाओगी मुझे, क्या तुम मुझे मरवाओगी, इस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रही है, बहुत डरी हुई है। हालांकि सीमा का ससुर जो है वो भी सीमा से बात करने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है, दे दो इंटरव्यू, एक औरत इतना दूर से आई हुई है। और क्योंकि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको एडवांस में मुबारकबाद देता हूं जीत की, क्योंकि जो स्कोर हैं 191, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं इस चीज़ को बचा पाएंगे कि मैच जीत जाएं। क्योंकि एक तो इंडिया में मैच हो रहा है, ग्राउंड हिंदुस्तान की टीम का अपना है, दूसरा इतना अच्छा हमारी टीम नहीं खेल पाई, तो इसलिए एडवांस में ही हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। तो मैच के हवाले से ही एक एंकर बात करने के लिए गई थी सीमा से कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तुम पाकिस्तान से आई हो, तो मैच के बारे में तुम क्या बात करना चाहोगी। बड़ी दूर से वो गई थी, तो सीमा ने बात करने से इनकार कर दिया और आगे से यही कहा कि मरवाना है क्या मुझे, या मरवाओगी मुझे। तो अब यहाँ पे ये हुआ कि जो टीम मेंबर था, जो महिला गई थी इंटरव्यू लेने के लिए, एंकर, उनके टीम मेंबर ने मोबाइल का कैमरा खोला हुआ था और वो उधर ही एक छोटी सी वीडियो बना रहे थे, तो ये चीज़ भी उसमें रिकॉर्ड हो गई है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें इस बात का कि हालात इतने आसान नहीं हैं जितने आसान नज़र आ रहे हैं। सीमा की जान को वाकई में भी ख़तरा हो सकता है और ये ड्रामा भी हो सकता है। मैंने 3-4 दिन मुझे हो चुके हैं, मैं इस चीज़ की तस्दीक कर रहा हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ, और मैंने 2 हफ्ते पहले से ही ये बात कहना शुरू कर दी हुई थी कि सीमा को घर में मारा जाता है। तो ये चीज़ भी खुल के सामने आ चुकी हुई है। और एक बार फिर से मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि हम कोई एडवांस लेवल के कोई बड़े यूट्यूबर नहीं हैं। हमें लोग इन्फॉर्मेशन इसलिए देते हैं क्योंकि हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में मौजूद यूट्यूबर्स या फिर न्यूज़ चैनल्स ये बातें खुलेआम नहीं कर सकते अपने चैनल्स के ऊपर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनके लिए इशू बन सकता है कि हिंदुस्तान में एक औरत है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ हो रही हैं या कुछ हो रहा है, तो वो सामने लेके आएँ। तो बस यही कुछ वजूहात हैं जिनकी बेस पे जितने भी लोग कांटेक्ट करते हैं वो हमें ही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप लोग अपने चैनल के ऊपर बता दें, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में ये चीज़ बताई जाएगी तो मसला बन जाएगा। तो अभी से ही मैं आपको फिर से इस चीज़ की एक बार तस्दीक कर रहा हूँ कि जैसे ही सीमा को डिपोर्ट किया जा रहा होगा, या तो सीमा की तबीयत ख़राब हो जाएगी, या ये जहर खा लेगी, या फिर सीढ़ियों से गिर जाएगी, या फिर इसी तरह का कुछ और होगा कि जैसे गाड़ी से हादसा कोई हो गया, गाड़ी टकरा गई। लेकिन गाड़ी तो वैसे ATS वालों की होगी, या फिर मुतलका इदारे जो सीमा को बॉर्डर तक छोड़ने जाएंगे उनकी होगी।
तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं AP सिंह की तरफ से कराई जाएंगी, क्योंकि इस वक्त मेन चीज़ जो है वो ये है कि सीमा को कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान में रहना चाहिए। अगले 2-3 महीने किसी तरह से इसी तरह गुजार दिए जाएं ताकि मामलात को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए AP सिंह की तरफ से। तो ये चीज़ें होने के चांसेस हैं। और अभी जो साधु बाबा को मारा गया है, जो लोग न्यू हैं उनको छोटा सा इंट्रोडक्शन साधु बाबा का करा देते हैं कि वो आए थे सीमा को शिक्षा देने के लिए, तो उनको मारा गया सीमा के गुंडों की तरफ से या AP सिंह के गुंडों की तरफ से। तो ये वाला इशू वहाँ पे बना, तो जो रघुपुरा के लोग हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया और साफ तौर पे ये बात की कि अब सीमा को हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तो सीमा की तरफ से इस तरह की मज़ीद कोई चीज़ें की गई तो इस चीज़ का हम एक्शन लेंगे और सीमा फिर ये ना कहे कि इसको बताया नहीं गया था, एडवांस में वो बता रहे हैं। तो सीमा को यहाँ पे चाहिए कि थोड़ा सा लोगों की जान के ऊपर जान बख्शी करे, ताकि अगर वो तंग करेगी तो इसको चांसेस ही नहीं है कि हिंदुस्तान में रहने दिया जाए। ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। सीमा, अगर तुम हिंदुस्तान में रहना चाहती हो तो तरीके से रहो। ATS की टीम बार बार आ रही है और चेकिंग हो रही है सीमा की, मुख्तलिफ सवालात पूछे जा रहे हैं। चैट जो होती है ना व्हाट्सएप की चैट, अभी तो मैं वैसे मोबाइल दिखा रहा हूँ, जो सीमा का मोबाइल है उसकी कंप्लीट चैट सामने आ चुकी है। ATS वाले क्यों आ रहे हैं बार बार? क्या वो छोटे बच्चे हैं कि आएंगे? एक सवाल उनका कोई रह गया था वो पूछने आएंगे। आपने भी इस बात पे गौर करना है, बड़ी मेन बात मैं करने लगा हूँ। ATS की टीम बार बार आ रही है, जो चैट है सीमा की वो खुल गई है, पता चल गया है कि सीमा ने क्या कांड किए हुए थे। अभी कोई मैसेज खुलता है, कोई नया सबूत मिलता है, उसी के हवाले से टीम अचानक से आती है सीमा के घर पे। और क्योंकि चैट मिल चुकी है, कंप्लीट चैट मिल चुकी है, वॉइस मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, वीडियोस जो कि हमारे पास मौजूद हैं, वो तमाम की तमाम व्हाट्सएप के ज़रिए मिल चुकी हैं ATS को। ये वाली तस्दीक आपके सामने कोई नहीं करेगा, मैंने कर दी हुई है, एडवांस में कर दी है। और आने वाले दिनों में ये चीज़ भी खुलकर सामने आ जाएगी। मैंने आज तक जो बात की है, कोई एक रॉन्ग साबित हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि भाई आपकी ये बात तो रॉन्ग साबित हुई थी। और मैं अभी भी ये आपको एडवांस में ही कह रहा हूँ, सीमा जल्द पाकिस्तान आने वाली है। तैयारियां मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी कंप्लीट हुई पड़ी हैं। मैं जाऊँगा, पूरी कवरेज करूँगा, क्योंकि आप देखना चाहेंगे कि सीमा का पाकिस्तान में क्या हाल होता है या किस तरह का इसका वेलकम किया जाता है। तो अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो ये हैं कि टीम का बार बार आना, रात के 10 बजे भी, कभी कभार 11 भी बज जाते हैं, कभी कभार दिन के टाइम में भी टीम आ जाती है ATS की। और इसके अलावा साथ में कुछ मज़ीद इदारे भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो भी साथ होते हैं ATS के। आके सीमा से 3-3, 4-4 घंटे जो इसके घर पे भी इससे तफ्तीश की जाती है या फिर साथ ले जाते हैं, वो क्या है? वो यही है, कुछ सबूत मिले हैं, कुछ एडवांस लेवल के सबूत मिले हैं, छोटे मोटे सबूत नहीं, बड़े बड़े सबूत मिले हैं, जिनकी बेस पे सीमा को हिंदुस्तान में मज़ीद स्टे मिल चुका है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सीमा के जो साथी हैं वो भी हिंदुस्तान से गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि शाहिद रिंद पाकिस्तान में तो मौजूद ही नहीं है। मौजूद नहीं है तो कहाँ गया? आसमान कहाँ गया या ज़मीन निकल गई? किसी ने कुछ नहीं किया, हिंदुस्तान चला गया है। और ये इस बात की प्रिडिक्शन भी मैं आपको एडवांस में कर रहा हूँ। बाद में आप इस चीज़ को दूसरे चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे भी देखेंगे कि शाहिद रिंद सीमा के साथ नहीं गया। कुछ लोगों की तरफ से कहा गया था सीमा के साथ शाहिद रिंद गया है, तो मैं आपको एडवांस में कह रहा हूँ शायद सीमा के साथ नहीं गया, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी किसी किस्म का डाटा मौजूद नहीं है। और डाटा मौजूद अगर एयरपोर्ट पे नहीं है तो फिर कहाँ पे होगा? नहीं है तो इसका मतलब साफ तौर पे यही है कि तारों के नीचे से गया है। यार इतना बड़ा बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, हर जगह पे तो फौजी नहीं खड़े होते ना, कुछ जगह खाली भी पड़ी होती हैं। और जो लोग इंसानी स्मगलिंग करते हैं या फिर बाकी चीज़ों की स्मगलिंग करते हैं, उनको अच्छे से पता है इस बात का कि क्या चीज़ कैसे करनी है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, इंसानी स्मगलिंग होती है, तारों के नीचे से भी होती है, बाय एयर भी होती है। कुछ लोग झांसों में आ जाते हैं। आप सोचते होंगे कि यार बाय एयर होती है तो वो लोग चिल्लाते क्यों नहीं हैं कि हमें अगवा किया जा रहा है? वो इसलिए कि इंसानी स्मगलिंग करने के लिए लाजमी नहीं है कि आप इंसान को बता दो कि हम आपको चोरी करके लेके जा रहे हैं।
बल्कि झांसे भी दिए जाते हैं। हम आपकी जॉब करा रहे हैं, सऊदी अरब में आपकी जॉब करा रहे हैं, या फिर यूरोप के किसी कंट्री का कह देते हैं, तो इसी चक्कर में वो पाकिस्तान ले आते हैं या फिर पाकिस्तान से इंडिया ले जाते हैं। क्योंकि इंडिया में अगर कोई बंदा चला गया उसको डरा धमका देते हैं कि भाई अगर तू सामने जाएगा वो तुझे वैसी जेल हो जाएगी कि तू क्यों आया हुआ है हिंदुस्तान, या फिर इसी तरह से पाकिस्तान का कह देते हैं जो इंडिया से लेके आते हैं। तो तारों के ज़रिए, तारों के नीचे से भी इंसानों को लेके आते हैं, लेके जाते हैं। और शाहिद रिंद भी इसी दौरान जो है तारों के नीचे से चला गया है। मैं रेनियर खान में रहता हूँ, हमारे इधर भी बॉर्डर लगता है। मैं कई बार बॉर्डर पे जा चुका हूँ, मतलब कि इतना भी करीब नहीं, लेकिन इतना करीब मैं गया हुआ हूँ कि सामने से बॉर्डर की जो तारें होती हैं वो भी नज़र आ रही थी। इतना करीब मैं गया था। कोई भी आर्मी नहीं थी, ना पाकिस्तानी साइड से ना हिंदुस्तानी साइड से। हाँ, ये नहीं है कि जी नहीं होते, होते हैं कभी। ये देखिए, ये समझ लें ये बॉर्डर है, ये सारा बॉर्डर है और ये आर्मी आ रही है जा रही है, ये गश्त हो रहा होता है। और इस दौरान डिवाइसेस भी होती हैं दोनों तरफ से आर्मी के पास, जो डिटेक्ट करती हैं कि कोई बंदा कोई आया तो नहीं, यहाँ से गुजरा तो नहीं। वो जो पाँव के निशानात होते हैं उसके ज़रिए भी अब डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब हमें तो इतना नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन पता लगा लिया जाता है। लेकिन जो लोग इंसानी स्मगलिंग कर रहे हैं या बार बार इसी तरह का कोई कारोबार कर रहे हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग भी हो रही है इंडिया पाकिस्तान के ज़रिए, जो गंदे लोग हैं वो कर रहे हैं, तो उनको पता है कि कैसे कैसे हमने बचना है, बच के चले जाते हैं। अभी आपको शायद पता होगा कि ईरान, अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के नशे बनते हैं, और इंडिया में भी काफ़ी लोग हैं जो बड़े बड़े नशे कर रहे हैं। अब नशा बन रहा है ईरान, अफ़गानिस्तान में, इंडिया में इतना बन नहीं रहा। और अगर समुद्री रास्ते से भी आते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है। जो समंदर का रास्ता है यहाँ से आना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग शायद आते जाते होंगे क्योंकि इंटरनेशनल पानी है। लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेड है, जो मेरा अंदाज़ा है और जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक यही है कि समुद्री रास्ते से नहीं, ज़मीनी रास्ते से होता है, तारों के नीचे से। तो इसलिए शायद इन तारों के नीचे से ही आया होगा, कंफर्म बात है। तो आप ज़रा अपने मुताबिक इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और सीमा पाकिस्तान आने वाली है, तैयारियां कंप्लीट हैं। अगले चंद दिनों में शायद मुझे यहाँ से निकलना पड़े। रिपोर्टें आ चुकी हैं हम तक भी, रिपोर्टें इस तरह की हैं जिनको अभी शाया नहीं किया जा सकता। इंडिया के इदारे खुद ही उन चीज़ों को आप तक लेके आएंगे। और जो लोग हमें बता रहे हैं उनमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं इदारों में भी, इदारों के लोग भी हैं, सीमा के फैमिली के लोग भी हैं। अब देखिए कि फैमिली के दो हिस्से होते हैं हमेशा। बड़ी फैमिली है आपकी जिसमें भाई बहन शामिल हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके बच्चे भी हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं या इस तरह से रिश्तेदार वगैरह हैं। तो इस दौरान कुछ लोग होते हैं जो आपकी तरक्की से जल रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो आपका अच्छा चाह रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो। तो इसी तरह से सीमा की फैमिली के लोग जो सीमा का बुरा चाहते हैं, या फिर सीमा की कह रहा हूँ मैं, सचिन की फैमिली के लोग जो सीमा का बुरा चाहते हैं, या फिर सचिन का बुरा चाहते हैं, या फिर सीमा का अच्छा चाहते हैं, और या फिर सचिन का अच्छा चाहते हैं, मतलब दोनों आप बातें कर सकते हैं। इस दौरान वो लोग हमसे कनेक्ट हो चुके हैं, अच्छा चाहने वाले भी, बुरा चाहने वाले भी। तो फैमिली की खबर, अंदर की खबर वो हमें देते रहते हैं। सीमा को क्योंकि डिपोर्ट किया जा रहा है, सीमा का दिमाग बंद हो चुका है, उससे कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। यही वजह है किसी को वो इंटरव्यू देते हुए भी कतरा रही है। बहुत जल्द सीमा को आप शायद मेरे इंटरव्यू में भी देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान में, अगर तो उसको इदारे छोड़ देते हैं, क्योंकि हैदर भाई के वकील की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हैदर भाई उसको माफ़ करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो आप फिर देखेंगे मेरे इंटरव्यू में भी वो आएगी, बताएगी क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। कोई ड्रामा भी कर सकती है, लेकिन उसके ड्रामे को मैं तो कभी भी नहीं मानूंगा कि वो अगर इंडिया के बारे में कोई गलत बात करती है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ, कभी भी नहीं। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाके हिंदुस्तान में बातें कर सकती है, वो इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में आके दोबारा बातें कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। कुछ नया जानना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।